आप सबसे रिक्वेस्ट विनती कि आपने भले ही मेरा पीछे का कोई भी व्लॉग ना देखा हो और ना शेयर किया हो और उस पर ना कमेंट किए तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस व्लॉग को ज़रूर देखें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो देखते रहिए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं मनीष सिवाच फ्रॉम जैनावास से। उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ टॉपिक लेकर के वो लोग बनाया करिए। वो है पक्के मकान कच्चे रिश्ते। ये बात सच है कि नहीं कि मकान पक्के हो गए और रिश्ते कच्चे हो गए। रिश्ते कच्चे ना होने देना, पक्के बनाए रखिए। वो आपका फर्ज है, आपका धर्म है, आपका कर्म है। ऐसे ही कर्म करते रहिए और आगे बढ़ो। परिवार जब मिलके चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। राम राम दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम और स्वागत आप सभी का एक नए व्लॉग में। 2-3 दिन हो गए होंगे शायद, बीच में गैप निकल गया। गैप खास नए टॉपिक पे कुछ चर्चा करने को मिलेगी। आज आपके सामने एक विशेष टॉपिक रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और आप कमेंट्स भी करना, रिप्लाई करना कि क्या कारण है उस चीज़ का। तो आज वैसे मन ने तो भाई काली मेहंदी लाई है, दौड़े बाल हो रहे हैं, तो जो टॉपिक रहेगा उस पर भी बात करेंगे। बाकी आज मौसम गजब का मौसम, चारों तरफ बादल, घटाएं छाई हुई हैं और बाकी घटाएं पूरी तरफ, फसल अच्छी, क्या दृश्य है, नज़ारा है। और आज लेट ही वो लोग शुरू किया है, अभी 4 से ऊपर हो गया होगा टाइम शाम के 4 बज चुके हैं। और आज जाएंगे हमारे पैतृक पुराने गांव, जहां से हम आकर के डांडमा गांव में निवास करने लगे थे, झोजू। वहाँ पे गुड़िया की शादी है तो उधर जाएंगे, नाइट की शादी है। वहाँ से हमारे को 125 साल के आसपास हो गया डांडमा गांव में आके, तो हम आज वहाँ पे शादी में जाएंगे। बाकी एक बार नहा लेते फिर टॉपिक पे बात करेंगे। जो टॉपिक रहेगा आज का एक सामाजिक। देख लो भाई, कलियर तिरक बाण बोलते हैं हम तो इसको, इंद्रधनुष रेनबो पूरा आपको दिख रहा होगा भाई, ये रेनबो। और उस साइड से घूम के पूरा रेनबो एकदम क्लियर, वाकई में नज़ारा जबरदस्त, बहुत अच्छा दृश्य। कभी कभी मिलता है ये दृश्य देखने को। देख लीजिए पूरा रेनबो, फिर से देख लीजिए एक बार। तो नहा धो के रेडी झोजू जाने के लिए, शादी में, गुड़िया की शादी है। और आज का हमारा टॉपिक है पक्के मकान कच्चे रिश्ते। जी हाँ, पक्के मकान और कच्चे रिश्ते। तो आज कल जो मकान पक्के बनते जा रहे हैं और रिश्ते हैं वो कच्चे होते जा रहे हैं। पहले इसके बिल्कुल विपरीत होता था, मकान चाहे कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते बहुत मजबूत पक्के होते थे। तो कारण क्या रहा है इनके पीछे? कई कारण हैं। आप भी अपना, आपको जो भी कारण लगे कि ये किस कारण से ये चीज़ हुई है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कुछ हम गलत बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत है तो भी आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, कुछ सजेशन कर सकते हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं, कुछ तर्क वितर्क जो भी हो आप बता सकते हैं। और आप भी देख रहे होंगे कि पहले एक दूसरे से प्यार लगाओ रिश्तेदारी में लगा लो, भाई भाई का, भाई बहन का, बाप बेटे का, माँ बेटी का, हस्बैंड वाइफ का बहुत गहरा प्यार होता था, प्यार प्रेम से रहते थे। अड़ोसी पड़ोसी थे वो भी बहुत प्यार से रहते थे। तो आप किसको कारण मानते हो कि मकान? तो आप आजकल देख रहे हो हर आदमी छाया जो है मकान बनाने में इतना पैसा वेस्ट कर रहा है। वेस्ट तो चलो नहीं बोलेंगे हम उसको, वो इन्वेस्ट कर रहा है या जो भी अपनी पूंजी उसने कमाई है उसको वो यूज कर रहा है। लेकिन उस पैसे की वजह से मकान पक्के हो गए लेकिन रिश्ते हैं वो कच्चे होते जा रहे हैं, वो दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो कई कारण है इसमें। एक तो जो सहन शक्ति है,
खासकर हमारे यूथ्स में, चाहे उसमें मैं खुद भी हूँ, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उनमें सहन शक्ति की बहुत कमी आती जा रही है। बहुत ज़्यादा कमी देखी है। छोटी सी बात अगर कोई मतलब बूढ़ी औरत है वो अपनी बहू को बोल दे, या बूढ़ा है वो अपने बेटे को बोल दे, या जो भी है वो अपने छोटे बच्चों को बोल दे माँ बाप, तो वो सहन नहीं करते। बहुत सी बार देखा गया है कि छोटी छोटी बात पे सुसाइड कर लेते हैं। छोटी छोटी बात पे विवाद इतना बढ़ जाता है कि दूरियां बन जाती हैं रिश्तेदारियों में। रिश्तेदारी में भी, भाई भाई से भी, मतलब हर जगह दूरियां बढ़ती जाती। पहले लगाव ज्यादा था, पैसे की भी कमी थी, साधन संपन्न ज्यादा नहीं थे लोग। ये भी कारण हो सकता है कि एक दूसरे की जरूरत होती थी। किसी के पास ऊंट है तो किसी के पास गाड़ी है, वो एक दूसरे को भाई मेरी गाड़ी ले जा, मेरे को एक दिन ऊंट दे देना, मैं मेरी खेती कर लूंगा। किसी के पास पानी है, कुआं है, तो किसी के पास मेहनत है कि मैं मेहनत कर दूंगा भाई तेरे 2 किलो में, तो भी मेरा 5 किलो में 5 एकड़ में पानी लगा देना। आजकल हर आदमी साधन संपन्न हो चुका है, पैसे की जो है वैल्यू कम हो गई है, पैसा बहुत हो गया लोगों के पास। पहले पैसे की कमी थी, साधन नहीं थे इतना, इसलिए एक दूसरे से भी ज्यादा लगाव रहता था। कुछ हद तक खान पान भी शायद इस चीज का कारण हो सकता है, क्योंकि खान पान जो है हमारा बहुत लगभग सब जगह देखने को मिलता है। हर्बल लाइफ आ गया, ऑर्गेनिक चीजों पे ज्यादा गौर हो रही है, भी ध्यान दे रहे हैं लोग। क्यों हो रहा है? क्योंकि खाद बीज, मतलब जो भी बीज है वो भी खाद, उर्वरक जो है, वो जो रसायन है जो हमारी फसलों में छिड़काव होता है, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट्स है। उसके कारण भी हमारे शरीर में जो सहन शक्ति है वो भी कमी हो रही है, क्रोधित हो जा रहे हैं, खान पान ऐसा है, तो ये भी एक कारण रहा है। और मेरे को एक जो कारण लग रहा है वो ये मोबाइल फोन भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत अच्छा है मोबाइल यूज, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा उपयोग में होता है अच्छे कामों के लिए भी। लेकिन मेरे को एक चीज़ नोट करने में ये आई कि पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं थे। जैसे मैं ही मान लो, तो मैं रिश्तेदारियों में चाहे 2 महीने बाद जाओ, लेकिन जाता था पर्सनली मिलने के लिए कि 2 महीने हो गए, बुआ जी के पास जाके आऊँ, मामा जी के पास जाके आऊँ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं मनीष शिवाच फ्रॉम जैनावास से, उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ टॉपिक लेकर के वो लोग बनाया करिए, तो ये टॉपिक भी उन्होंने बताया है। तो कि ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक अलग अलग उठाएंगे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। पता लगभग सबको ही होता है, लेकिन करता कोई नहीं है। शायद करता मैं भी ना हूँ, कहीं ना कहीं मेरे में भी मिस्टेक हो, लेकिन जरूरी है, करना चाहिए। तो ये टॉपिक जो है वो है पक्के मकान कच्चे रिश्ते। तो मोबाइल फोन की वजह से जो है पर्सनली मिलना जो होता था रिश्तेदारियों में, यारे प्यारों में, दोस्तों के पास, वो बहुत कम हो गया। सिर्फ फोन कर लेते हैं, हाँ जी ठीक ठाक है, हाँ बस ठीक है, बस यहाँ से ही काम चल जाता है, डेली बात हो जाती है। बात चाहे डेली हो जाओ, लेकिन वो जो मजा था 1.5 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में जाके मिल के आना, एक दिन रुकना, वो अलग ही था। उसमें पूरी डिटेल सब लगाव ज्यादा गहन होता था और कई दिन हो जाते थे। जैसे अब की बार मैं गया 2 महीने बाद, ओह बहुत दिन हो गए, उसको आए चलो अपन जाके आते हैं भाई, आप ही जाके आवा, बेरा पाड़ के आवा, ठीक ठाक है कि। तो फोन ना पर सिर्फ रहेगी फॉर्मेलिटी, असली मिलन वही होता था। तो ये भी मैं एक कारण मानता हूँ। और आप भी को जिसको भी लगे कि भाई ये चीज़ कारण जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि मकान पक्के होते जा रहे और रिश्ते कच्चे होते जा रहे हैं, ये सच है या गलत है। तो आप भी अपनी कमेंट्स जरूर करिएगा, जिसको भी जो लगता हो। आजकल क्या है, किसी के पास पैसा है, जैसे समझो बड़े भाई के पास ही पैसा हो गया, छोटे भाई के पास कम है पैसा, उसको पैसा दे देगा, ये ले काम कर, छोटा भाई पैसा ले भी लेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद
अगर वो छोटा भाई कामयाब भी हो जाता है तो बड़ा भाई उसके ऊपर एहसान करता है कि मैंने पैसे दिए तेरे को तब जाके तू कामयाब हुआ। एहसान किस बात का, किस चीज का एहसान? वो एहसान नहीं होता, वो भाई के काम आया है। अगर बोल दिया, एहसान ही कर दिया, तो फिर वो दिया क्यों पैसा? ये चीजें भी होती। हालांकि हो सकता है हमारे परिवार में भी कुछ हो ऐसा कि चाचा ताऊ हैं, दादाजी हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सबसे लगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मतलब छोटे अंकल हैं, बड़े ताऊ जी हैं या दादाजी हैं उनसे, या मेरे पापा की कुछ अनबन हो, लेकिन मैं खुद सबकी नहीं बोल रहा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सबके साथ बोला जाए, चला जाए, सबके साथ बोल चाल की जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बार जैसे किसी आदमी की डेथ हो जाती है कहीं पे, वो उस टाइम पे उसमें बैठते हैं तो चर्चाएं होती हैं, भाई के ले गया बोलो साथ, यो हास्या बोलिया, ये ही गया, ये उस टाइम पे सब बोलते हैं। लेकिन जिनके 10 दिन हो गए या शमशान घाट में जाते तब बोला कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही आए हैं, तो 2 दिन के बाद फिर वही रूटीन है, बोला एक दिन यहाँ पे जाना है, ऐसे ही पता सबको है। लेकिन ये मोह माया ममता जो लगा रखी है उससे थोड़ा सा हटिए, बोलचाल रखिए। सामने वाला अगर क्रोधित होता है, गुस्सा होकर के गाली भी दे देता है, तो थोड़ा सा क्रोध का पालना सीखिए ताकि प्यार बना रहे। एक आदमी गुस्सा आ जाए उस टाइम पे सामने वाला ठंडा रहे, सामने वाला गुस्सा हो तब खुद ठंडा रहे। ऐसा करके देखो, परिवार का प्यार बना रहेगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सबके साथ बोलचाल हो, और लगभग मैं मेरे ख्याल से आज तक किसी के साथ मेरी अनबन नहीं हुई है। स्कूल लाइफ से ट्रांसपोर्ट जॉब लाइन में, फिल्म इंडस्ट्रीज लाइन में, किसी के साथ आज तक कोई भी अनबन नहीं है। और कोशिश करूँगा कि ये चीज़ रूटीन में बना के रखूँ, कोई अनबन किसी के साथ ना हो, चाहे मेरे पापा की हो, मेरे ताऊ जी की हो, या परिवार में और किसी के आपस में हो भी जाए तो भी हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल बोलता हूँ, मैं खुद तो बोलता हूँ, बड़े हैं उनके आपस में ठीक हो गई, ये बोल देते हैं बोले भाई 2 दिन का झमेला है, वह बात है। तो अरे ये बात पता है तब जाने के बाद में क्या सोचना, जितने जी सोचो ये बात, जितने जी सोचिए कि अभी बोल लेते हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं हम यहाँ पे, तो प्यार प्रेम बना के रखिए, रिश्ते कच्चे ना होने देना, पक्के बनाए रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। परिवार में प्यार बना के रखिए, रिश्तेदारियों में प्यार बना के रखिए। कोई किसी के ऊपर एहसान मत जताइए। अगर किसी रिश्तेदार को, किसी को पैसे दे करके या कोई उसका काम निकलवा दिया, या कोई बीमार होता तब उसकी हेल्प कर दी, तो उसके ऊपर एहसान मत थोपिए। वो एहसान नहीं है, वो आपका फर्ज है, आपका धर्म है, आपका कर्म है। ऐसे ही कर्म करते रहिए और आगे बढ़ो। परिवार जब मिलके चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है, पहले शादियों में क्या होता था, 2-2, 3-3 दिन बरात भी डेटिया कर दी, उट्टिया बजाए, चलो वो समय का बदलाव हुआ, साधन संपन्न हुए लोग, अभी 1 दिन जाते हैं उसी दिन वापिस। और अभी तो यहाँ तक हो गया है कि बारात में आप ज्यादा से ज्यादा नोट कर लेना, 100-125 आदमी बहुत कम मिलेंगे, किसी को 50, किसी को 60, उसमें से बुजुर्ग आप नोट कर लेना, 15 बुजुर्ग से ज्यादा बुजुर्ग नहीं मिलेंगे बारात में जाने वाले। सिर्फ परिवार को छोड़ के कहीं कोई किसी को बुजुर्ग जाता ही नहीं आजकल शादियों में, बारात में खासकर। 15-20 बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट तक बस डांस करते हैं, उसके मित्र होते हैं जो दूल्हे के, वो रुकते हैं ढुका तक। नहीं तो आजकल ऐसा काम हो गया, बारात ढुका पर चल ली, इतना अपना नाश्ता रोटी पानी खाई और बारात ढुका पर पूछ इतना तो वापिस बारात वापिस आ ले। 15 से 20 आदमी लास्ट विदा तक मिलते हैं। ये चीज देखने को खासकर मिलती है। क्यों हो गया ये सब कम? किस चीज की गलती है? कहाँ गलती हो रही है हमसे?
कहाँ क्या कारण हो गया इन चीज़ों का, आप कमेंट्स करिए। और आपके परिवार में जब भी शादी होती है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, सब बुजुर्गों को इकट्ठा कीजिए। हो सकता है बुजुर्गों की आपस में ना बनती हो, उनको समझाइए। और बुजुर्ग गलत नहीं मिलते कभी भी, वो जरूर आपस में एक दूसरे को हो गया होगा अनबन, लेकिन आप उनको समझा के याद दिलाएंगे कि ये तेरा बड़ा भाई है, देखो तुमने कभी पुराने टाइम पे इकट्ठा रहे हो, आपने भी क्या सोचे होंगे कि ये सगा भाई है, कैसे दूर हो गए तुम, होंगे इकट्ठे। ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं मैंने जहाँ पे एक दूसरे को मतलब चाचा ताऊ के घरों में परिवार में आदमियों के कत्ल हो जाते हैं, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद में वो इकट्ठे होते हैं। तो उनसे सबक लीजिए। अरे उनके आपस में कत्ल होने के बाद भी वो परिवार एकत्रित हो जाते हैं, तो क्यों हम ऐसा काम करें कि हम दूर हो रहे हैं। मत होइए किसी से दूर, रिश्तों को मजबूत बनाइए और कोशिश करिए कि परिवार एकत्रित रहे। जरूरी नहीं है सुबह शाम डेली कि मैं ताऊ के पास जाऊं, काका के पास जाऊं, लेकिन जब जरूरत हो तब खड़ा मिलूं। अनबोल मत होइए परिवार से, एक बन के रहिए। खासकर आदमी इस बात को गौर से सुन रहा हो, लेडीज सुन रही हो, तो खासकर मैं बताना चाहूँगा कि आदमी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनकी लेडीज जो है उनमें थोड़ा सा ये बदलाव जरूरी है। सहन शक्ति सीखो, सहन शक्ति बनाए रखो। मेरी नौजवान जो माताएं बहनें हैं उनसे मेरा आग्रह है। जेंट्स फिर भी इस चीज़ को एक बार सोच लेता है, लेकिन जो औरतें हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, सहनशील बने, सहने की हिम्मत रखें। एक 2 मिनट का गुस्सा होता है उसको सह लें, सहेंगे तो परिवार आगे मिल के चलेंगे और उससे परेशानी नहीं होगी। तो आप कोशिश करें कि मिलजुल कर रहें, इकट्ठा रहें। भाई नू है ईब रोटी खाऊं, ईब ताऊ भी आड़ा के रोटी खा, जरूरी नहीं है, लेकिन ताऊ को तकलीफ हो तो खड़ा मिलना चाहिए। उनसे बोल के रखिए, अणबोल मत होइए। क्या पता कब ये मेरा सांस आ रहा है, अगला सांस ना आए, उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है। बिल्कुल मिलजुल के रहो भाई, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है। और बहुत बार परिवारों में देखता हूँ, हालांकि हमारे परिवार में भी छोट मोट होती हैं और हैं भी, कोशिश है हमारी कि हों इकट्ठा और करें भी गए, लेकिन एक तरफ से झुकना होता है उस समय, तो किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। हालांकि मैं मेरी तरफ से मेरे परिवार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके साथ मैं न बोलूं। मैं सबके साथ बोलता हूँ और सबके साथ बोलता रहूँगा जब तक भगवान हमारे को सांस दे के रखेगा इस धरती पे। जब तक जिंदा है सबसे मिलजुल के चलेंगे, किसी से कोई द्वेष कोई घृणा कुछ नहीं है। तो रिश्तों को मजबूत करिए, कच्चा मत होने दीजिए। मकान चाहे पक्के बनाओ, लेकिन रिश्ते भी पक्के बनाओ, रिश्ते भी पक्के बनाओ। मकान पक्के हैं तो वो अच्छा है, लेकिन रिश्ते पक्का हों ये सबसे अच्छा रहेगा और सबसे अच्छा रहेगा। तो आप सबसे मेरी फिर से विनती हाथ जोड़ के कि जहां कमियां लगे उन कमियों को नजरअंदाज करके पीछे की कमियों को आगे सब मिल के चलिए, मिल के चलिए। और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, आज हर घर घर की कहानी है कि हर घर घर में खासकर परिवार में एकता कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ा के देख लीजिएगा, ये मेरे घर की कहानी नहीं है, ये आपके घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है कि परिवार एक नहीं है। तो परिवार को एक करो। मेरी वीडियो से ज़्यादा आप खुद को नॉलेज है और आप सोचते हैं कि परिवार एक हो तो ये फायदे हैं, लेकिन फिर सोचने से क्या होगा, आगे आइए और उस परिवार को एक कीजिए, अपने रिश्तेदारियों को एक कीजिए, तभी आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। चाहे आप पहला कदम आप उठाइए, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप उठाइए, अपने परिवार को एक कीजिए और मैं मेरे परिवार को ज़रूर जल्दी कुछ टाइम में
एक करने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, करेंगे एक। जहाँ कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई होंगी और किसी से भी हुई होंगी तो उन गलतियों को आप जाइए और उनसे बोलिए। 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, धीरे धीरे बोलिए। उन हो सकता है उनको समझ में आ जाएगा, गुस्सा भी करेंगे। आपको समझ लो किसी से अनबन है, आप जाएंगे, नहीं जा सकते, आप बोलेंगे मैं क्यों जाऊं, मेरी गलती क्या थी। इतना दिन तो ये सोच लीजिए भाई, मैंने यहाँ तक भी देखा है कि किसी की शादी में नहीं आया, जैसे चाचा का लड़का, और उसी चाचा का लड़का 5 साल के बाद जब उस चाचा के लड़के की शादी हुई तो वो ताऊ खड़िया मिला। ऐसा भी हुआ है। तब उनको एहसास क्या होता होगा कि हम नहीं जा पाए थे इसकी शादी में, तो वो एक खुशियों का मौका था, वो गवा दिया उन्होंने। बाद में भी तो इकट्ठे, क्यों कर दी इतनी लेट। तो फिर से ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए जो एक हो गए वो एक ही रहें, तोड़े नहीं जोड़ें। मेरी तो यही विनती है। और आप अपने अपने कमेंट्स जरूर करना कि ये बात सच है कि नहीं कि मकान पक्के हो गए और रिश्ते कच्चे हो गए। तो ज़्यादा तो अभी मेरे जाने की तैयारी है। उसी चीज़ को निभाते हुए मैं आज झोझू कला जा रहा हूँ, जहाँ से 125 साल पहले हम आकर के गांव डांडमा में निवास करने लगे थे। शायद 7 पीढ़ी हो गई हमारे को डांडमा में, फिर भी हमारा प्यार प्रेम है उन दादा, उन ताऊ, उन चाचाओं के साथ, उन भाइयों के साथ। और शादी में जा रहा हूँ और वो भी हमारे यहाँ पे किसी भी सुख और दुख में दोनों बार जगह आते हैं और हम भी जाते हैं। तो ये प्यार प्रेम बनाए रखें और ख़ासकर बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर बैठें, उनसे सीखें। तो ज़्यादा अगर टाइम मिला तो कुछ झलकियाँ वहाँ की शादियों की डाल दूंगा, अदरवाइज़ टाइम नहीं लगा तो इतना ही व्लॉग में। और सबको राम राम, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने कमेंट्स, हर व्यूवर्स से मैं कमेंट्स चाहूँगा कि ये टॉपिक कैसा था। और किस किस के साथ तो नहीं पूछूंगा क्योंकि ये तो हर घर की कहानी है, लेकिन फिर भी कोशिश कौन कौन करेगा कि हम हमारे परिवार को एक करेंगे, एक करेंगे, एक करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। नमस्कार, राम राम। हेलो जी, पहुंच गए झोझू शादी समारोह में। आपको दिखा दूं थोड़ी सी झलक। हमारे चाचा ताऊ दादा बैठे हुए हैं सब यहाँ पे। ये धर्मशाला में शादी का प्रोग्राम।